नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। जय बाबा भोलेनाथ। इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत। सावन शिवरात्रि पर भोलेनाथ का जलाभिषेक, मंदिरों में उमड़ रही बाबा के भक्तों की भीड़ और हाथों में जलाभिषेक लेकर के मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त। और ऐसे में देखिए कि बाबा भोले के जयकारों से शिवालयों में पूरी तरह से गूंज है। और आज सावन की सबसे पावन और शिवरात्रि है, जिसे शिवरात्रि कहा जाता है, और पूरा देश शिवमय हो उठा है। चारों तरफ बम भोले की गूंज है। बम बम भोले के जयकारों के साथ मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं की भीड़ भारी संख्या में उमड़ रही है। देश के कोने कोने से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई और जो ये बयां करती है कि श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती। तो वहीं देखिए कि जलाभिषेक हो रहा है, कहीं रुद्राभिषेक किया जा रहा है, तो कहीं हर हर महादेव के जयकारों की गूंज है। और इसी से शिवालयों में जो है इस गूंज को जो है हर कोई सुन पा रहा है। हर हर महादेव की गूंज के साथ शिवालय पूरी तरह से भक्तिमय है। चारों तरफ आज सिर्फ और सिर्फ बम बम भोले, बाबा भोलेनाथ, उनके जयकारे लग रहे हैं। और सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार जो है मंदिरों में उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। सभी के हाथ में, किसी के हाथ में जल तो किसी के हाथ में दूध है। और हर कोई यहाँ पर पूजा की थाली लिए मौजूद है ताकि अपनी बारी में बाबा का जलाभिषेक कर सके, दुग्धाभिषेक कर सके, उन्हें उनके पसंदीदा चीज़ों से जो है उनका अभिषेक किया जा सके। और ये देखिए, हम आपको तस्वीर भी लगातार जो है अलग अलग जगहों की दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे और वहीं मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी जो है वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज के दिन महाशिवरात्रि, और ऐसे में देखिए शिवरात्रि के मौके पर तमाम श्रद्धालु जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और हर हर महादेव की गूंज है। सुबह से ही हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तो ढोल मंजीरे सब बज रहे हैं, आरती भी की जा रही है। हाथों में जल दूध ले करके जो है यहाँ पर अभिषेक करते हुए सभी श्रद्धालु भक्तजन जो है वो पहुंचे हुए हैं मंदिर। और अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। हम आपको वाराणसी भी ले जाएंगे, हम आपको गाजियाबाद के मंदिर भी ले जाएंगे, वहां पर भी दर्शन कराएंगे, वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे। तो साथ ही हम आगरा से लेकर के अन्य यानी कि देश के हर एक कोने की तस्वीर इंडिया डेली पर आप एक्सक्लूसिव देखेंगे, जहां पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद होंगे, सहयोगी मौजूद रहेंगी और पूरी जानकारी देते हुए कि किस तरह से जो है भक्तों का सैलाब मंदिरों में उमड़ा हुआ है। और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि देखिए 24 साल के एक लंबे अंतराल के बाद जो है चंद्रमा, गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध, इन सबका एक शुभ योग जो है यहाँ पर बन रहा है। और ऐसे में ये कहा जाए कि इस तरह का जो शुभ संयोग है, योग जो है वो तकरीबन 2001 में बनता हुआ दिखाई दिया था। विशेष रूप से देखिए 100 सालों के बाद मिथुन राशि की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर गुरु और चंद्रमा की एक युति बनती हुई भी दिखाई दे रही है, जिससे हम यहाँ पर गज केसरी योग का निर्माण कहते हैं। और वहीं हमारे साथ, जिस तरह से हमने आपको बताया कि देश के कोने कोने में तमाम हमारे संवाददाता सहयोगी जो है मौजूद है हमारे साथ। देखिए रमन सैनी जो है वो जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से, गीतू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वहीं हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं और प्रेम कौशिक जुड़ चुके हैं, नित्यानंद जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, वो भी जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले यहाँ पर विवेक, आपका रुख करते हुए, आज कहे कि एक पावन दिन है और महाशिवरात्रि, और ऐसे में देखिए कि भक्तों का सैलाब, आप किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। आज शिवरात्रि के इस पावन मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सबसे पहले इस जगह की जानकारी आपको दे देते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं देवादिदेव महादेव के परम भक्तों में से एक, जिनका सानी आज तक कोई नहीं हुआ, रावण, जो कि महान शिव भक्त था, उनके गांव में उस मंदिर में मौजूद हैं जहां पर रावण का परिवार और खुद जो है वो रावण पूजा करने के लिए आते थे। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो मंदिर है जो पेसरख में पड़ता है और यही वो गांव है जो रावण का गांव कहा जाता है। यहाँ पर आप भोलेनाथ की जो कांवड़ है वो, अगर आप उसकी गाड़ी देखेंगे तो वहाँ पर भी रावण का चित्रण किया गया है। लेकिन इससे पहले आप देखिए ये मंदिर की तस्वीर, और सबसे पहले मंदिर की परिक्रमा आपको करा दें। लोग सुबह सुबह यहाँ से आने का सिलसिला लोगों का शुरू हो गया था और लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए बहुत सुबह से ही जो है वो पहुँचने लग गए थे। लोगों के आने का सिलसिला जो है बहुत सुबह से शुरू हो गया था। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं,
अभी भी मंदिर में जो है जाने के लिए अंदर जो है वो कतार लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जब भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद नंदी महाराज की पूजा यहाँ पर सामने पर की जा रही है। तो इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व काफ़ी है, पौराणिक महत्व काफ़ी है और यहाँ पर भी इस मंदिर की मान्यता काफ़ी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं पूजा पाठ करने के लिए मनोकामना लेकर। और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पर कतार लगा और मंदिर को बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया है, लाइट लगाई गई है, फूल लगाए गए हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाने की कोशिश की गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर नंदी महाराज की पूजा भी हो रही है और मैं जल्दी से आपको महादेव जी के दर्शन भी करवा देता हूँ। मैं अपने विजय को बोलूँगा कि वो फॉलो करें और यहाँ पर आपको वो दर्शन करवाएं महादेव के। ये बिसरख का मंदिर है, महादेव का शिव धाम इसे कहा जाता है। और ये देखिए हम आपको यहाँ पर जो है वो दर्शन करा रहे हैं महादेव के। यहाँ पर हालांकि मंदिर का प्रांगण जो है वो बड़ा है लेकिन मंदिर थोड़ा छोटा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी पुराना मंदिर है ये और इस वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ काफ़ी रहती है और श्रद्धालुओं की जो कतार है वो लगातार लगी रहती है। तो देखा आपने, हमने दर्शकों को जो है वो व्यूअर्स को दर्शन कराया यहाँ पर शिव धाम जो कि बिसरख में है, जो कि रावण का गाँव माना जाता है और कहा जाता है रावण का परिवार खुद यहाँ पर पूजा करने के लिए आया करता था, इसलिए इसकी पौराणिक महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, और इसी महत्वता की वजह से जो है विवेक, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं और बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ गीतू भी जुड़ी हुई हैं और बाकी तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप भी जुड़ चुके हैं हर की पैड़ी से, राजन भी हमारे साथ मेरठ से जो है वो जुड़ चुके हैं और आप सबका हम रुख करेंगे। लेकिन गीतू, हम चाहेंगे बाबा भोलेनाथ के जयकारे के साथ तस्वीर भी दिखाइए। और किरण देखिए, हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं दुधेश्वर नाथ मंदिर में, गाजियाबाद में स्थित है और भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर दिख रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से ये जो लाइनें हैं सुबह से ही लगनी शुरू हो जाती है और तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की ये लंबी लाइनें हैं जो लगातार सुबह 2 बजे से लगनी शुरू हो जाती है। सावन की शिवरात्रि और ऐसे में भक्तों का जोश उत्साह कम नहीं हो रहा है। और ये देखिए किस तरह से जो लोग कांवड़ से जल लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। कहा जाता है सिद्धपीठ है दुधेश्वर नाथ महादेव का मंदिर और ऐसे में जो भक्त हैं लंबी कतारों में घंटों इंतजार करते हैं बाबा भोले के दर्शन पाने के लिए। और यहाँ पर बाबा के ऊपर यहाँ अभिषेक किया जाता है और कहा जाता है दर्शन मात्र से ही आज के दिन सभी पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख रही हैं, भक्तों की लंबी कतारें आप देख सकती हैं किस तरह से यहाँ पर लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई है। सुबह 2 बजे से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि सावन की शिवरात्रि का अपने आप में ही बहुत महत्व है। अगर कहा जाए कि सावन की शिवरात्रि में भगवान भोले के ऊपर अगर सिर्फ जल भी चढ़ा दिया जाए, जल भी अर्पण कर दिया जाए तो भी भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बड़ी लंबी कतारें आप देख रहे होंगे उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो भक्त हैं जयकारे लगा रहे हैं, बोल बम के नारे लगा रहे हैं और मकसद सिर्फ इतना ही है कि बाबा की एक झलक मिल जाए बाबा की, चाहे उसके लिए उन्हें घंटों बिल्कुल गीतू, देखिए हम देख भी पा रहे हैं कई सारे वॉलंटियर्स भी है, लेकिन बाकी दिन भी आप इससे पहले भी जो है सावन के पहले सोमवार के दिन भी गई थी ये मंदिर। आज की तस्वीर कुछ अलग होगी, आज की छठा कुछ अलग ही होगी वहां पर। बिल्कुल किरण, बिल्कुल आप कह सकती हैं कि जो विशेष इंतजाम है आज के दिन किए गए हैं, पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। चारों तरफ जहां निगाह डालेंगे वहां आप देखेंगे कि एक विशेष इंतजाम आज हो रहा है। खासतौर से कांवड़िए जो होते हैं वो दुधेश्वर नाथ मंदिर में आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ जो मंदिर का महत्व है वो अपने आप में ही अद्भुत है। कहा जाता है भगवान यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए थे, स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर है और यही वो मंदिर है जहाँ पर रावण और उनके पिता ने पूजा अर्चना की थी और उनसे प्रसन्न होकर भगवान ने रावण को आशीर्वाद दिया था। और यही वो जगह है जहां पर रावण ने अपने शीश का दान दिया था, अपना सिर काटकर भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया था। ये देखिए कांवड़ियों की लंबी लाइनें, कांवड़ियों की लंबी लाइनें आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और ये महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि तकरीबन 15 दिनों का ये इंतजार होता है जब ये लोग कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, कष्ट सहते हैं, बाबा भोले के लिए जल लेकर आते हैं और यहाँ बाबा के शिवलिंग पर इस जल को अर्पण किया जाता है। बिल्कुल, और आज उसका महत्व ही कुछ अलग हो जाता है जब आप बाबा पे जो है जल अभिषेक करते हैं। बिल्कुल, हम आपके पास वापस लौटेंगे। रमन भी जुड़े हुए हैं। रमन, हम चाहेंगे कि आप भी वहां की तस्वीर दिखाइए। आप लगातार हमें हर सोमवार के दिन जो है जम्मू कश्मीर से तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से भक्तों का एक सैलाब जो है वो मंदिर में उमड़ पड़ता है। आज कुछ विशेष चीज नजर आ रही है?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज का दिन ही बेहद विशेष है क्योंकि आज कृष्ण पक्ष, सावन की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। और आज के ही दिन जिस तरीके से कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जो हलाल निकला था, यानी कि विष निकला था, उस विष का पान किया था और उनका गला जो, उनका कंठ जो है वो नीला पड़ गया था। इसलिए उन्हें नीलकंठ भगवान के नाम से भी जाना जाता है। और गला नीला होने की वजह से जो उनके शरीर में ताप हुआ था, उसके बाद देवताओं ने गंगा जल से उनका स्नान कराया था। तभी से ये प्रथा जो है वो चली आ रही है। इसीलिए देश भर से अलग अलग इलाकों, अलग अलग कोने से लोग गंगा जल लेकर आते हैं और आज के दिन भगवान शिव के ऊपर जो है वो जलाभिषेक करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे ऊंचे 6.25 फीट के भगवान शिव की जो शिवलिंग है यहाँ पर मौजूद है और लगातार जलाभिषेक जो है वो भगवान शिव का किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक परिवार जो है वो रुद्राभिषेक करवा रहा है और लगातार हर सोमवार हम जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो तस्वीर कुछ अनोखी देखने को मिलती है। ये मंदिर अपने आप में बेहद खास है क्योंकि अगर आप अलग अलग मंदिरों में जो भगवान शिव की मूर्त देखेंगे तो एक तो शिवलिंग होता है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव जो है या तो दाढ़ी मूंछ में नजर आएंगे या तो बिल्कुल बिना दाढ़ी मूंछ के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो मूंछ में है और वर रूप में भगवान शिव जो है वो यहाँ पर विराजमान है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माता गौरी जो है उनके साथ बैठी हुई है और ये विवाह की वेदी की तस्वीर जो है वो आप इस समय यहाँ पर देख पा रहे हैं। पूरे देश के अंदर एकमात्र एक ऐसा ये मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव जो है वो विवाह की वेदी पर बैठे हुए नजर आएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास जो है और बहुत ज़्यादा इसका महत्व जो है वो बढ़ जाता है। भगवान शिव की यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए लगातार अलग अलग कोने से जो भक्तगण हैं वो पहुँचते हैं और खासतौर पर अगर हम देखें तो सोमवार को बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो जाती है। कुछ एक भक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता जी। राजेश जी, बताइए, आज सावन की शिवरात्रि है, लोग अलग अलग कोने से जाते हैं, गंगा जल लेकर कांवड़िए जाते हैं और जलाभिषेक जो है भगवान शिव को करते हैं। आपके लिए दिन कितना खास रहता है ये? ये तो बहुत मतलब खास दिन है। आज के दिन तो भगवान भोला जी प्रसन्न, शिवरात्रि है सावन की, तो लोग जहाँ तो हर साल जहाँ रुद्राभिषेक होता है, डेली होता था। अब तो जब से कोरोना हुआ उसके बाद से रुद्राभिषेक बंद कर दिया। तो आप आज के दिन जो भी मांगा जाए वो सब पूरा जे वैसे इधर बिना मांगे सब कुछ दे देते जे, इनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मांगने की जरूरत नहीं होती है। पंडित जी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं और आज की क्या कुछ खासियत है वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। पंडित जी, आज जिस तरीके से भगवान शिव की शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि है, कितना भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं और क्या कुछ खासियत रहती है आज के दिन? ओम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनापतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाशरं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोले शंकर भगवान की जय। सर्वप्रथम मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप के माध्यम से जम्मू के लोगों को और बाहर के लोगों को पता चलता है सारा कि मंदिर की महिमा का। आप जो भी हम बखान करेंगे वो आपके माध्यम से सबको पता चलता है। ये भगवान शंकर का चंद्रशेखर रूप है। जब भगवान शंकर शादी करने गए थे तो इनकी जो सासू माँ थी उन्होंने कहा था कि इनसे मैं अपनी फूल जैसी बेटी का विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जो है अपनी बेटी का किसी राजकुमार से शादी करूँगी। फिर माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से आग्रह किया कि आप सौम्य रूप में आए। फिर भगवान शंकर ने जटों से गंगा निकाली, जो ऊपरी गंगा बनी हुई है, गंगा में स्नान किया और ये चंद्रशेखर रूप धारण किया। ये भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्वरूप है शादी का दूल्हे राजा का। ये जो नाग बने हैं गोल्डन कलर के, ये भगवान शंकर का सेहरा लगा हुआ है, नागों का सेहरा लगाया था। नागों के कुंडल और बिच्छुओं के वो झुमके बनाए थे भगवान शंकर ने, और बासुकी नाग का जनेऊ धारण करके शादी की थी। ये उस समय का ये चित्र है, जहाँ से 150 किलोमीटर दूर वहाँ जहाँ इनकी शादी हुई थी, उस समय का जगह का नाम है मानतलाई। जी बिल्कुल रमन जी, हम आपके पास वापस लौटते हैं, हम आपके पास वापस आते हैं। आप वहाँ की लगातार जो एक अद्भुत तस्वीर है वो दिखा रहे हैं और बाकी संवाददाता भी जुड़े हैं। हम सीधे यहाँ से नित्यानंद आपका रुख करेंगे, वाराणसी बाबा भोलेनाथ की नगरी, और ऐसे में वहाँ की क्या छठा, आज का एक कुछ विशेष क्या तस्वीर वहाँ जो है वो दिखाई दे रही है? नित्यानंद, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम आपके पास वापस लौटते हैं। प्रेम कौशिक का हम रुख कर लेते हैं। तब तक प्रेम, तस्वीर दिखाइएगा, बताइएगा आज श्रद्धालु कितने तादाद में हैं बाबा भोले के दरबार में? बिल्कुल, महाशिवरात्रि का आज दिन है, सावन का आज शिवरात्रि है, तो मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है। बाबा भोलेनाथ की मनाने के लिए
खासा दिन है, क्योंकि आज गजकेसरी योग भी बन रहा है। कई नक्षत्रों के एक मिलन के बाद में ये योग बनता है। तो देखिए, मैं आपको निगाह दिखा जाता है, ये देवरेश्वर महादेव है, जहाँ सुबह से ही यहाँ पर लोग जो है पूजन अर्पित कर रहे हैं। जो ब्राह्मण है, जो विद्वान ब्राह्मण है, उस सुबह से भगवान शिव को यहाँ पर पूजन अर्चन किया, रुद्राभिषेक के माध्यम से तमाम पूजन अर्चन के माध्यम से यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं अपने श्रद्धा भावना के साथ में भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए, सभी पूजन के साथ साथ भगवान शिव को सिर्फ एक जल से ही प्रसन्न किया जा सकता है। जल, बेलपत्र, कपूर इत्यादि के साथ में भगवान शिव को यहाँ पर जलाभिषेक करने के साथ में लोग प्रसन्न करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पुजारी है, जो विद्वान है, वो किस तरह से यहाँ पर वेद मंत्रोच्चार के साथ में यहाँ पर भगवान शिव की पूजन अर्चन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, डेली के माध्यम से तमाम जो देश भर के दर्शक हैं आज शिवरात्रि में अन्य अन्य जगह से भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, विद्वान ब्राह्मण जो है वो भगवान शिव को मनाने के लिए जो वेद के मंत्र हैं उसको उच्चारण करके भगवान शिव को मना जी बिल्कुल। देखिए, आज के दिन के महत्व को युवक भी समझ रहे हैं प्रेम, और देख रहे हैं हम आपके पीछे की किस तरह से बैग लेकर के पहुंचते हैं। लेकिन सबसे पहले जलाभिषेक करते हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसके बाद अब अपने काम पर जो है वो जाएंगे। नित्यानंद का रुख करेंगे। नित्यानंद, वाराणसी की तस्वीर दिखाइए। सावन का पावन महीना और आज सबसे पावन दिन शिवरात्रि का मौजूदगी हमारी बाबा विश्वनाथ के धाम में है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये भक्तों का जो तांता है वो सुबह मंगला आरती के बाद से ही मंदिर में लगा। 2:30 बजे मंगला आरती के बाद से जो श्रद्धालुओं का प्रवेश है वो मंदिर में शुरू हो गया। मंदिर में कुल 5 द्वार है और 5 द्वार से भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे जन सैलाब है जो बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुंच रहा है। बता दें, आज का दिन बेहद अहम होता है क्योंकि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि बाबा विश्वनाथ का सबसे प्रिय दिन भी सावन के महीने में कहा जाता है। आज के दिन व्रत रखने से, बाबा का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कराने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी पापों का नष्ट होता है। तो फिलहाल सुबह से यहाँ पे जो भारी संख्या में श्रद्धालु हैं वो बाबा के धाम में पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं का जो सुरक्षा व्यवस्था भी हम उतनी कड़ी देख रहे हैं। नित्यानंद जी, सुरक्षा व्यवस्था भी वैसे ही चाक चौबंद नजर आ रही है। सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है और लगातार 8 ड्रोन हैं जिनसे निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही मंदिर का जो 5वां द्वार है वो गंगा द्वार है, तो वहां पे एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम भी तैनात है क्योंकि श्रद्धालु वहां से भी बाबा के धाम में पहुंच रहे हैं बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने। जी, हमारे साथ दीपक सैनी भी जुड़े हैं झांसी से। दीपक, हम चाहेंगे आप भी, आपके पीछे भी मंदिर और भक्तों का एक सैलाब हमें भी दिखाई दे रहा है, हम चाहेंगे कि वहां की तस्वीर हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएं। जी, आपको बता दें सावन का आज बहुत ही खास दिन है जहाँ पर हम झांसी के पंचमुखी महादेव मंदिर पर मौजूद है। जहाँ पर ये मंदिर काफी विशेष मंदिर, 100 साल पुराना मंदिर है। ये एक मानता है जो भी यहाँ कुछ मांगते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मांग करते हैं उनकी मांग पूरी होती है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं क्या कुछ मंदिर की मानता है। ये भारतवर्ष की सबसे बड़ी तहसील मऊरानीपुर में ये छोटी मिनी अयोध्या के नाम से विख्यात है। यहाँ सैकड़ों मंदिर हैं लेकिन उसमें सबसे प्राचीन मंदिर ये भगवान पंचमुखी महादेव जी का मंदिर है और इसमें पंचमुखी महादेव जी के सभी रूपों की पूजा होती है। ये मोहल्ला कटरा स्थित मंदिर है। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में 365 दिन प्रतिदिन अभिषेक होता है और प्रतिष्ठाएं ये है कि यहाँ पर हनुमान जी की, भैरव जी की आदम प्रतिमाओं की चौकी लगी हुई है और भगवान शंकर के जो पंचमुख है, पहला सद्गो जाता है, दूसरा वामदेव, तीसरा अघोरदेव, चौथा तत्पुरुष और 5वां ईशान देव। इन सभी रूपों की यहाँ प्रतिष्ठा है और सभी रूपों में इनकी यहाँ रुद्राभिषेक होता है, पूजा होती है और हजारों भक्तगणों का यहाँ तांता लगा रहता है। इस मंदिर को कामना पूर्ति मंदिर भी कहा जाए तो कम है। यह मंदिर दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है। यहाँ दूर दूर से यहाँ भक्तगण आते हैं और अपनी
मांग रखते हैं, मान्यता करते हैं, हवन पूजन करते हैं। जी यहाँ पर दुर्गा जी का मंदिर, बिल्कुल नागेश्वर दीपक, हम वापस जी का लौटेंगे मंदिर आपके पास, वापस लौटेंगे और देखिए कामना पूर्ति ये मंदिर है जहां पर अपनी कामना को लेकर के श्रद्धालु पहुंचते हैं, जलाभिषेक करते हैं, बाबा का आशीर्वाद और अपनी कामना को पूरे करने को लेकर के जो है इनसे प्रार्थना की जाती है। हमारे साथ राजन सोनकर भी जुड़े हुए मेरठ से। राजन, हम चाहेंगे तस्वीर दिखाइए, बताइए आज बाबा भोलेनाथ के जयकारे के साथ वातावरण मेरठ का किस तरह का दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए त्राणपुर बना है और मेरठ, और ये मेरठ मंदिर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। स्वयंभू शिवलिंग जो होती है जो धरा से खुद प्रकट होती है और यहाँ पर स्थापित है, उसके दर्शन के लिए यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जनसैलाब उबला हुआ है। ये शिव भक्त है जो सुबह के 3 बजे से यहाँ पर, रात के 3 बजे से यहाँ पर लाइनों में लगे हुए लंबी कतारें जो आप देख रहे हैं इंडिया डेली की स्क्रीन पर, ये बाहर तक लगती हुई नजर आ रही है। लोग जयकारों के साथ में यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और नाम मात्र दर्शन से भगवान शिव के दुख और संस्कार जो है वो दूर हो जाते हैं। करते हुए यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और हरिद्वार से ये पवित्र गंगा जल लेकर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो गूंज है वो भगवान शिव के जयकारों से पूरा जो परिसर है वो लगातार गूंज रहा है। भैया इसे देखने करने के लिए कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो पुलिस बिल्कुल, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से भक्तों का एक जनसैलाब जो है वो मंदिर में उमड़ा है और हम देख पा रहे थे कि दंडवत प्रणाम करते हुए जो है मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब खास तौर से आप कोई मन्नत मांगे रहते हैं और कहते हैं कि शिवरात्रि के वक्त में जो है हम इस तरह से बाबा के दरबार में जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ प्रदीप यादव भी जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। प्रदीप, वहां की छटा दिखाइए, बताइए किस तरह की तस्वीर है वहां पर। प्रदीप, आवाज पहुंच रही? चलिए प्रदीप का हम रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर आचार्य राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य राकेश जी, हर हर महादेव। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। हम चाहेंगे मंत्रोच्चारण के साथ जो है आप अपनी बातों की जो है वो शुरुआत करें। और खास तौर से हमने अलग अलग जगह की तस्वीर दिखाई, वहां पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सावन में ये शिवरात्रि के महत्व को आप बताइएगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, शुभारंभ करते हैं प्रभु की स्तुति के साथ। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनो हरि। प्रभु भोलेनाथ को विशेष करके इस सृष्टि में शक्ति का आधार माना गया है, यानी प्रभु ने, माँ भगवती ने इसीलिए अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखा करके यह सत्यार्थ किया कि स्त्री और पुरुष, आदि पुरुष भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है। प्रकृति की शक्ति भगवती लेकर आती है, यहीं से सृष्टि संरचना शुरू होती है, यहीं से सृष्टि को ऊर्जा मिलती है, यहीं से सृष्टि को शक्ति मिलती है। अब इस शिवरात्रि की महिमा जानने से पहले हमें सावन की महिमा जाननी होगी, क्योंकि अगर शिवरात्रि की बात करें तो शिवरात्रि तो इससे पहले यानी फाल्गुन माह में भी आती है और मासिक शिवरात्रि का भी जिक्र है। त्रयोदशी तिथि के बाद चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि कहा गया है और हर माह में चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की आती है। तो ऐसी अवस्था में मासिक शिवरात्रि यह होती है और यह है विशेष रूप से सावन की शिवरात्रि। सावन तप का समय है, सावन प्रभु को समर्पण देने का समय है, यानी प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करके उनको प्रसन्न करने का समय है। देखिए किरण जी, प्रकृति में आज विज्ञान का एक बहुत बड़ा शोध है, चल रहा है ये क्वांटम एनर्जी पर, जिसको हम कहते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा। और अगर आप रुद्र संहिता का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रभु भोलेनाथ स्वयं वह क्वांटम एनर्जी हैं, यानी कि वह ऊर्जा का जो स्रोत है वह भगवान स्वयं है। इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे आप, इसका जो अध्ययन कैसे करेंगे आप? भगवान के 2 स्वरूप, एक क्रोध में तांडव स्वरूप और दूसरा नृत्य मुद्रा जो है उनका नटराज स्वरूप। वही नृत्य है, वही मुद्राएं हैं सारी, लेकिन जब वह तांडव में आते हैं तो तीनों लोक विनाश की तरफ चला जाता है और जब वह नटराज स्वरूप धारण करते हैं तो सौम्यता आ जाती है, प्रेम का जो है चारों तरफ वातावरण फैल जाता है। अब इस शिवरात्रि को जानिए। शिवरात्रि यह जो है, माता ने जब संकल्प लेकर अपने 8वें वर्ष से तप
तप किया और प्रभु को अपने वर्ण रूप में फिर से पाने का एक संकल्प लिया, तो वहां पर प्रभु प्रसन्न होकर के यहां उनको वरदान देते हैं। और यही शिवरात्रि वह है जिस पर वह उनको विशेष कृपा देते हैं और कहते हैं कि मैं आपको इस जन्म में भी स्वीकार करूंगा। और जो पिछली शिवरात्रि का हमने चर्चा किया फाल्गुन की, उसमें वह विवाह समारोह का उसमें वर्णन मिलता है शास्त्रों में। अब इस शिवरात्रि को सबसे ज्यादा पुनीत क्यों माना जाता है?